हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 देन फाइंड a इनवर्स। हमें सबसे पहले a इनवर्स को निकालना है। a इनवर्स निकालने के बाद यूजिंग a इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फिर हमें इस a इनवर्स का यूज करना है और यहां पर जो लीनियर इक्वेशन की तीन इक्वेशन गिवन है 2x minus 3y plus 5z is equals to 11, 3x plus 2y minus 4z is equals to minus 5, and third equation of the line x plus y minus 2z is equals to minus 3। सबसे पहले इस A मैट्रिक्स से हमें A इनवर्स को डिटरमाइन करना है। A इनवर्स जैसे ही निकल आएगा, A इनवर्स का यूज करके हमें इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि हम A इनवर्स का यूज करते हुए x, y और z की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो मैट्रिक्स A गिवन है, इस मैट्रिक्स A को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालते हैं, क्योंकि A इनवर्स इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट A। जैसा कि आप जानते हैं एडजॉइंट A इज अ कोफैक्टर, this is a cofactor and this is a determinant। 1 upon determinant is it and adjoint A। adjoint क्या होता है? this is a cofactor। cofactor कैसे निकालते हैं? cofactor निकालने का तरीका होता है aij। aij का मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पर a b c d e f g h i इस तरीके के एलिमेंट्स गिवन है, चाहे मैट्रिक्स के हो चाहे डिटरमिनेंट के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर a b c d e f and g h i are the elements of the matrices, then aij means aij explain element regarding for row and column respectively। For example, if look at here, this is a first row, this row is a r1 and this is a first column, that's why a is a first element of first row and first column। इसका मतलब हो गया कि A जो है वो पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं I एक्सप्लेन करता है रो को और J एक्सप्लेन करता है कॉलम को। इसका मतलब हो गया A I J के टर्म में। अब हमने I की वैल्यू A के रिगार्डिंग रखी तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वैल्यू आ गई A11। इसी तरीके से जब हम इसकी बात करें तो देखिए ये सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी A22। अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13। इस तरीके से हम यहां पर इनके A11 A12 A13 सारी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। और जब हम लोग इन सारी वैल्यूज को निकालते हैं तो इस मैट्रिसेस को सॉल्व करते समय हमारा साइन सिंबल चलता है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरीके के सिंबल के रिगार्डिंग हम वैल्यूज को सॉल्व करते हैं और रखते चले जाते हैं। अब जरा हम लोग इसको कोफैक्टर कैसे निकालते हैं उस वे पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम निकालते हैं इस मैट्रिसेस के लिए तो हमारे पास सबसे पहले है 2 3 1 -3 2 1 5 -4 and -2। A is equals to 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। तो सबसे पहले हम लोग इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। A is equals to, क्योंकि ये तो क्वेश्चन था, 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। अब हम लोग इसका डिटरमिनेंट A निकालेंगे। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A therefore determinant of A is equals to 2। अब फर्स्ट रो को रोकेंगे और फर्स्ट कॉलम को रोकेंगे। दिस इज अ फर्स्ट रो एंड दिस इज अ फर्स्ट कॉलम, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 into -2 मीन्स -4
बीच में साइन हमारे पास माइनस चलता है, लेकिन 1 इंटू -4 गिव्स आउट -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स +4। नाउ सेकंड एलिमेंट, दिस इज अ प्लस माइनस, अब की बार हम लोगों ने लिया -3, देन माइनस माइनस प्लस 3, एंड अब की बार हमने सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को जब हिडन किया तो वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 मीन्स -6 एंड 1 - 4 अगेन 1 + 4 हो जाएगा। अगला प्लस माइनस प्लस सिंबल, वैल्यू ऑफ दिस इज 5। अब की बार इसको हिडन किया और इसको किया तो 3 × 1 = 3 -2। सॉल्व करके अगले स्टेप में हमें मिल जाएगा। देखिए ये तो 0 हो गया, यहां पर 3 इंटू -2 प्लस यहां पर 1 आ गया, मीन्स 5 -6 + 5 गिव्स आउट -1 एंड विच इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये यहां पर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स दिस इज अ नॉन सिंगुलर, दिस इज अ नॉन सिंगुलर वैल्यू। नॉन सिंगुलर की कंडीशन है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट्स व्हाई ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड दिस इज अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोगों ने डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाली। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जब 0 के इक्वल नहीं होती है, इट मीन्स नॉन सिंगुलर आता है, तब हम कह सकते हैं कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहला काम, चूंकि ए इनवर्स फाइंड करना था, ए इनवर्स के लिए हमें चेक करना होता है कि इस गिवन मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड होगा या नहीं होगा। तो अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती तब हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते थे। इसलिए सबसे पहले हमने चेक किया कि ए इनवर्स निकालने की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। यहां पर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई -1 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, thus we can say that this is a non singular matrix। अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने का तरीका होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। अभी हमने आपको समझाया कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं और अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने का मतलब होता है कि हम A11, A12, A13 इस तरीके की सारी वैल्यूज को फाइंड करके ए इनवर्स निकालते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। तो अगर हम लोग डायरेक्टली निकालें A11 मीन्स कोफैक्टर की वैल्यूज को जब निकालते हैं A11, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 टू द पावर, एक समझाने के लिए मैं यहां से बता देता हूं। जैसे सपोज करिए Aij इज इक्वल टू, हमने यहां पर लिखा और इसकी वैल्यूज को निकालना चाहा तो -1 m + n मीन्स रो और कॉलम को ऐड करके लिख देना और उसके रिगार्डिंग जिस भी हम एलिमेंट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, सपोज करिए हमने पहला एलिमेंट लिया 2 के रिगार्डिंग अगर हम बात करने वाले हैं तो ये हेडन करेंगे और इसकी वैल्यू मीन्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 1 -4 -2। इसको सॉल्व करके हम टोटल वैल्यू निकालते हैं। अब चेक कर लेते हैं -1। अब ये 2 जो था ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, तो हमने यहां पर वैल्यू रख दी 1 + 1 और इसकी वैल्यू को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 2 -4 एंड दिस इज +4। क्योंकि बीच में जब माइनस साइन होगा तो 1 × -4 माइनस माइनस प्लस, दैट्स व्हाई दिस इज +4। अब -1 टू द पावर 2 और ये वैल्यू हो गई 0। तो सॉल्व करने के बाद हमने देखा अब ये इवन नंबर है, यानी ये तो पॉजिटिव साइन देगा और ये साइन तो पॉजिटिव है। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, वरना 0 से तो केवल डायरेक्टली 0 हो जाएगा। लेकिन कैसे हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, इसको ध्यान देंगे कि अगर यहां इसकी पावर ऑड आएगी, ऑड नंबर्स में नेगेटिव साइन एग्जिस्ट करेगा और इवन नंबर में साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस बिहाफ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो पहले के लिए हमने यूज किया A11 की वैल्यू के लिए 1 + 1 और पहले के रिगार्डिंग हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 2 1 -4 -2। सॉल्व करके हम लोगों ने देखा कि इसकी वैल्यू हो गई 0। इसी तरीके से हम निकालेंगे A12 का मतलब -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम
एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मतलब हो गया A12 दिस एलिमेंट्स, इसको हिडन किया, वैल्यू हमारे पास आ गई 2 1 2, इसको और इसको हिडन किया तो 3 1 -4 -2 3 1 -4 -2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये निगेटिव साइन हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर ऑड हो जाएगी। 1 2 + 1 3 यानी -1 to the power 3, दिस इज ऑड, दैट्स व्हाई दिस इज गिव्स द माइनस वैल्यू, एंड वैल्यू ऑफ 3 to the -6 and minus minus plus 4, finally we get -2 minus minus plus 2. The value of A12 is 2. Now value of A13 means -1 first row plus third column, even number, 3 + 1 is a even number। चेक करते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हिडन किया तो 3 1 जा 3 2 1 जा 2, 3 - 2 gives out 1। 3 1 2 1 3 1 2 1 सॉल्व करेंगे हम लोग, ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा और 3 - 2 गिव्स आउट 1। इस तरीके से हमको A11 A12 A13 की वैल्यू मिल गई। इन अ सेम वे हम लोग इसके निकालने के बाद ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे। A21 की बात करेंगे तो -1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन सेकेंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम वैल्यू यूज करेंगे -3 1 5 -2 -3 1 5 -2 5 -2 सॉल्व करेंगे तो -1 to the power 3 और इसकी वैल्यू को चेक करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 6 हो गया, माइनस का 5 हो गया और सॉल्व किया तो देखिए अब ये ऑड पावर है, ऑड पावर का मतलब नेगेटिव साइन, और 6 - 5 करेंगे 1, इट मींस A21 की वैल्यू हो गई -1। फिर A22 की वैल्यू, A22 मींस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को लेते हैं तो सेकेंड रो का एलिमेंट्स क्या है, ये है 2, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हिडन कर देंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हिडन करेंगे तो आ जाएगा 2 1 5 -2 2 1 5 -2। जब 2 1 5 -2 को किया तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू निकल आएगी, यहाँ पर हो जाएगा -1 to the power 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 2 -4 और यहाँ हो जाएगा -5। अब सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू जो निकल कर आएगी माइनस, ये इवन पावर है, इवन पावर का मतलब पॉजिटिव साइन, और यहां पर -9। A22 की वैल्यू हमारे पास हो गई -9। हमारे पास A23 की वैल्यू आ गई -5, A31 2 हो गया, A32 23 हो गया, A33 13 हो गया। जब ये सारी वैल्यूज निकल आई हैं तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि हमारे पास एडजॉइंट A की जो वैल्यू आएगी, नाउ एडजॉइंट A इज इक्वल टू, अगर हम एडजॉइंट A की वैल्यूज को लिखें तो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं 0 2 1। नाउ 0 2 1, A21 की वैल्यू है हमारे पास -1 -9 -5 -9 -5, सॉरी -1 था ये, this value is -1, second is -9, third is -5। now 2 23 and 13, 2 23 and 13, this is the value of adjoint A। अब हमारे पास एडजॉइंट A निकल आया, डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी हमें -1 पता थी, अब इसमें हम वैल्यू पुट करके A इनवर्स निकाल लेंगे। नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट A की वैल्यू -1 थी, इट मींस ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 गोज टू -1, एंड एडजॉइंट A की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 2 23 एंड 13, ये हमारे पास निकल आया A इनवर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमें A इनवर्स का यूज करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मींस अगर हम अब इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट फॉर्मेट पर लिखना चाहें तो अब हमारे पास आ जाएगा, एक हमने जो मैट्रिक्स यहां पर बनाई तो हम इसको लिख सकते हैं 2
2x minus 3y plus 5z is equals to 11. This is the element of first row and this is the element of second row and this is element of third row. इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 minus 3 5 एंड सेकेंड रो है हमारे पास 3 2 minus 4, थर्ड रो है हमारे पास 1 1 minus 2 and this is the value of x y z is equals to b. B is the value of 11 minus 5 and minus 3. अब ये जो इक्वेशन थी हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट पे इस वे में लिख लिया. लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो एंड दिस इज द थर्ड रो और सबको कंपेयर कर दिया. ये फर्स्ट रो x y z, यानी अगर हम इसको देखें तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स मींस a, x इज इक्वल्स टू b. अगर हम यहां से x की वैल्यू को निकालें तो x निकल कर आता है a इनवर्स b. a इनवर्स b. अब यहां पर जो x होता है एक्चुअल में यही x y z को डिनोट करता है और a इनवर्स हमने ऑलरेडी फाइंड किया है क्वेश्चन में. b की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 है, -5 है, -3 है. अब करना क्या है, ये a इनवर्स, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लें और इसे इक्वेशन 2, तो अब क्या करना, नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ a इनवर्स फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2. अगर हम a इनवर्स की वैल्यू को लाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल जाएगी. एक बार फिर से समझाता हूं कि ये जो a इनवर्स हम लोगों ने निकाला है, उसके बाद ये जो तीन इक्वेशन थी, इन तीन इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाया. इनके सारे कोफिशिएंट मींस फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में, सेकंड इक्वेशन को सेकंड रो में, थर्ड इक्वेशन को थर्ड रो में लिखा और इनकी x, ये कैपिटल x से डिनोट किया जाता है, कैपिटल x से इसको डिनोट करते हैं. इसका मतलब ये हो जाता है वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स थे हमारे पास x y z, जिनको लिख दिया. तीनों इक्वेशन के कांस्टेंट वैल्यू को 11 -5 एंड -3 इनको b से डिनोट किया जाता है. तो हमारे पास बन जाती है मैट्रिक्स के रिगार्डिंग ax इज इक्वल टू b. अगर हम यहां से x की वैल्यू को निकालना चाहें तो हो जाता है a इनवर्स b. अब x मींस एक्स वाई जेड वेरिएबल को एक्सप्लेन करता है. a इनवर्स b की वैल्यू कांस्टेंट टर्म में 11 -5 -3 हमने पुट की. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे और हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे. Now by using equation 1 and 2 means from equation 1 and equation 2, जब हमने equation 1 और equation 2 को यूज किया तो हमारे पास वैल्यू आने वाली है x y z. नाउ a इनवर्स की वैल्यू थी हमारे पास, a इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13 और b की वैल्यू है हमारे पास 11 -5 -3. अब क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल सिंपल हो गया. क्यों? क्योंकि हमें अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है. हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी. तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, राइट इन फर्स्ट रो. पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके रो में लिखते जाते हैं. मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में हम लोगों ने मल्टीप्लाई के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. इसको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है. चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से. तो 0 मल्टीप्लाइड विद 0 0 हो जाएगा, -1 -5 +5 हो जाएगा, 2 -3 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा. नाउ सेकेंड रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम 2 11 22 -9 माइनस प्लस 9 5 45 23 इंटू 3 मीन्स माइनस में आ जाएगा, 3 3 9 3 2 6. नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 1 11 11 हो गया, -5 माइनस प्लस 25 हो जाएगा, 13 3 माइनस का 39 और ऐसा कर दिया. अब हमारे पास वैल्यू हो गई एक्स वाई जेड के रिगार्डिंग वैल्यू निकल कर आएगी. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें
तो 5 प्लस का 5 माइनस का 6 गिव्स आउट -1। इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास तो हो जाता है 5 2 7 4 2 6 मीन्स देन वी गेट -2। नाउ 5 1 6 2 1 3 36 -39 इट मीन्स दिस गिव्स -39। अब हमारे पास सॉल्व करके जो वैल्यू कंपेयर करके निकल रही है x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू -2 एंड इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई थी -3। यहाँ पर 39 लिख गया था बाय मिस्टेक। नाउ वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू -3 which is the required answer for this question। when if a is equals to given then find a inverse using a inverse। सबसे पहले a दिया था, यहां से हम लोगों को a इनवर्स निकालना था। a इनवर्स जब फाइंड आउट कर लिया जाएगा तो a इनवर्स का यूज करके हमें इस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करना है। इससे हम लोगों ने मैट्रिक्स को बनाया और एक्स वाई जेड कांस्टेंट की वैल्यू रखी। अब यहाँ पर ए इनवर्स के प्लेस पर इस पहली मैट्रिक्स से जो ए इनवर्स निकाला था 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए की हेल्प से उस वैल्यू को लाके सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व कर लिया। इस तरीके से हमारे पास एक्स वाई जेड वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आ गई। नाउ थैंक यू सो मच।